तो माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं यूपी पुलिस 2023-24 की लक्ष्य सीरीज, जिसमें आपका 150 प्रश्नों का विश्लेषण करवाया जाता है। वो विश्लेषण आपको पूरी डिटेल दिया जाएगा, चारों विकल्प का डिटेल होगा। बस आप लोग को ज़रूरत है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे और उसको नोट करते चले, ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन बन सके और आपका 150 प्रश्न में से 142-43 सही हो। तो देखते हैं बिना समय गंवाए आपका पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं कि गोल मेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे। तो बताएंगे कि गोल मेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे। आपके सामने विकल्प है शिमला में, बी नैनीताल में, सी कलकत्ता में, डी लंदन में। तो बताएंगे कि कहाँ किए गए थे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा विकल्प सही डी लंदन में। तो देखिएगा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1930 से 1932 के मध्य लंदन में 3 सम्मेलन की श्रृंखला आयोजित की गई। इन सम्मेलनों को गोल मेज सम्मेलन का नाम दिया गया और ये किसने किया? ब्रिटिश सरकार ने। कहाँ? लंदन में। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से लाल पाल एवं बाल से किसका संबंध नहीं है। तो ये लाल पाल बाल कहा जाता था। तो 3 लोग हैं, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, सी बाल गंगाधर तिलक, डी आपका गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिएगा, लाल से लाला लाजपत राय, पाल से बिपिन चंद्र पाल और बाल से बाल गंगाधर तिलक। तो ये तीनों लोग हैं और ये नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था। तो ए जहांगीर ने, बी शाहजहां ने, सी औरंगजेब ने, डी ये सभी ने। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, बताएंगे तो 3 का सी हो जाएगा। औरंगजेब ने। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? तो औरंगजेब ने लगाया था। किसने लगाया था? औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है ये। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? ए पृथ्वीराज चौहान ने, बी मूलराज प्रथम ने, सी भीम द्वितीय ने और डी आपका जयचंद ने। तो चौथा का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी भीम द्वितीय ने। अगला देखते हैं, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ए पोर्ट्रेट्री पैंथलेर, बी विलियम जोन्स ने, सी चार्ल्स विल्किंस ने, डी आपका जेम्स प्रिंसेप ने। तो 5 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी जेम्स प्रिंसेप ने। अगला देखते हैं युद्ध अभ्यास 2018 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ? ए महाराष्ट्र, बी उत्तराखंड, सी लखनऊ और पटना, डी आपका दिल्ली और आगरा। तो 6वें का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी उत्तराखंड। अगला देखते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? ए परवीन सुल्ताना है, बी प्रो टी एन कृष्णन, सी राम किंकर, डी आपका राजा रवि वर्मा। तो बताएंगे 7 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 7 का डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान काशीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? ए हैदराबाद, बी जयपुर, सी भोपाल, डी आपका लखनऊ। तो 8 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी लखनऊ। अगला देखते हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे अवस्थित है। बताएंगे कहाँ? काराकोरम श्रेणी में, बी विंध्याचल श्रेणी में, सी हिमालय श्रेणी में, डी आपका पश्चिमी घाट में। तो 9 का विकल्प आप लोग बताएंगे, 9 का हो जाएगा डी पश्चिमी घाट में। अगला देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है? ए 6ठा, बी 7वां, सी 8वां, डी 9वां। तो 10 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 10 का बी सही हो जाएगा, 7वां स्थान है। अगला देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? ग्रेनाइट, बी शैल, सी संगमरमर, डी बेसाल्ट। तो 11वें का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी संगमरमर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है? ए गठिया रोग, बी रतौंधी, सी रिकेटस, डी आपका घेंघा। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका डी घेंघा। अगला देखते हैं 13 नंबर का, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है? ए शुक्र है, बी शनि है, सी बृहस्पति है, डी आपका पृथ्वी है। तो 13 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, बृहस्पति। अगला देखते हैं
14 नंबर का क्वेश्चन है, इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद ए किफायती कीमत वाला है, बी पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है, सी नष्ट होने वाला नहीं है, डी अच्छी किस्म का है। तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा बी पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। अगला देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न है, उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ेंगी? ए दिल्ली को मदुरई से, बी दिल्ली को कन्याकुमारी से, सी श्रीनगर को कन्याकुमारी से, डी श्रीनगर को तिरुवनंतपुरम से। तो 15 का विकल्प सही हो जाएगा सी श्रीनगर को कन्याकुमारी से। अगला देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन है, नाबार्ड है एक, क्या ए ऑप्शन निर्धनता निवारण कार्यक्रम, बी सामाजिक सुरक्षा योजना, सी बैंक, डी बीमा निगम। तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा, बताएंगे 16 का सी बैंक। अगला देखिएगा 17 नंबर का क्वेश्चन है ये, विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया? ए डेविड नाबारो को, बी एम स्वामीनाथन को, सी सुरेंद्र के बंसल, डी संजय राजाराम। तो 17 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए डेविड नाबारो। अगला देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ए मौसमी बेरोजगारी, बी अदृश्य बेरोजगारी, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 18 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों। अगला देखते हैं किस संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे? तो 19 का बताएंगे कौन सा विकल्प हो जाएगा? ए 42वां, बी 44वां, सी आपका 52वां, डी आपका 61वां। तो 19 का आपका हो जाएगा जवाब ए सही हो जाएगा 42वां। अगला देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशकता सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? ए 14 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 8 वर्ष, डी आपका 12 वर्ष। तो 20 का कौन सा हो जाएगा? 20 का आपका हो जाएगा ए 14 वर्ष। अगला देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के लिए एक सम्मान सिविल संहिता का उल्लेख किया किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 40 में, बी अनुच्छेद 42 में, सी अनुच्छेद 43 में, डी अनुच्छेद 44 में। तो बताएंगे 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकते हैं? ए 4, बी 8, सी 12, डी इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आपका हो जाएगा सी 12। अगला देखते हैं 23 है, क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ए रविशंकर, बी स्वामी विवेकानंद, सी राधा कृष्णन, डी आपका अरविंद घोष। तो 23 का विकल्प आपका सही हो जाएगा डी अरविंद घोष। अगला देखते हैं 24 नंबर का, गोबर गैस में मुख्यतः होता है ए एथिलीन, बी एसिटिलीन, सी मीथेन, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 24 का आपका जवाब हो जाएगा सी मीथेन। अगला देखते हैं 25, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का, बी एथिलीन का, सी एसिटिलीन का, डी आपका विनाइल क्लोराइड का। तो 25 का आपका जवाब हो जाएगा ए आइसोप्रीन का। अगला देखते हैं 26, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्यों? ए सतही तनाव के कारण, बी वर्षा जल की श्यानता के कारण, सी वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, डी आपका उपरोक्त सभी। तो 26 का आपका बेहतरीन जवाब हो जाएगा ए सतही तनाव के कारण। अगला देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन है, धान की फसल के जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ए नील हरित शैवाल का, बी राइजोबियम, सी क्लोटेला, डी आपका एजोटोबैक्टर। तो बताएंगे 27 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए नील हरित शैवाल। अगला देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है कहाँ? ए लखनऊ में, बी फैजाबाद में, सी मेरठ में, डी अलीगढ़ में। 28 का आपका जवाब हो जाएगा ए लखनऊ में। अगला देखते हैं 29 नंबर का, उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना कब की गई? ए 1981 ईस्वी में, बी 1961 ईस्वी में, सी 1967 ईस्वी में, डी 1971 ईस्वी में। तो 29 का विकल्प बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा? ए 1981 ईस्वी में। अगला देखते हैं धुरिया लोक नृत्य है, ए अवध का, बी बुंदेलखंड का, सी पूर्वांचल का, डी आपका रुहेलखंड का। तो 30 का बेहतरीन जवाब हो जाएगा बी बुंदेलखंड का। अगला देखते हैं 31,
उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ए सहरिया, बी बैंगा, सी परहरिया, डी आपका थारू। तो 31 का हो जाएगा, बताएंगे आप लोग 31 का डी थारू। अगला देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन है कि पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है? ए धारा 21, बी धारा 22, सी धारा 23, डी धारा 24। तो 32 का जवाब आपका हो जाएगा सी धारा 23। अगला देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन है 1000 रुपये व 500 रुपये के नकली नोट बड़ी संख्या में बाजारों व बैंकों तक में पाए जा रहे हैं। जाली करेंसी नोट के विरुद्ध कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत की जाती है? ए धारा 241 के, बी धारा 246 के, सी धारा 489 का से 489 डा तक और डी धारा आपका धारा 237 तक। तो 33 का बताएंगे आंसर, आपका विकल्प कौन सा सही होगा? सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन है ये, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 25 जनवरी को, बी 20 फरवरी को, 20 जनवरी को, सी 10 जनवरी को, डी आपका 15 जनवरी को। तो 34 का विकल्प आपका हो जाएगा ए 25 जनवरी को। अगला देखते हैं 35 नंबर का, 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर क्या था? ए बोरोबी, बी चीता, सी हेलो किटी, डी कंगारू। तो 35 का आपका बेहतरीन जवाब हो जाएगा ए बोरोबी। अगला देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ए मोरक्को में, बी अल्जीरिया में, सी मिस्र में, डी आपका नाइजीरिया में। तो 36 का आपका बेहतरीन जवाब हो जाएगा 36 का ए मोरक्को में। अगला देखते हैं विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ए मनीला में, बी न्यूयॉर्क में, सी जिनेवा में, डी ऑस्ट्रेलिया में। तो 37 का आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा सी जिनेवा में। अगला देखते हैं केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ए कोलकाता में, बी नई दिल्ली में, सी वाराणसी में, डी आपका लखनऊ में। तो 38 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए कोलकाता में। अगला देखते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द सही है? ए भस्मीभूत, बी भस्मीभूत, सी भस्मीभूत, डी भस्मीभूत। तो 39 का आपका जवाब हो जाएगा बी भस्मीभूत। अगला देखते हैं 40 याचिका का पर्यायवाची है? ए सखी है, बी सहेली है, सी भ्रमरी है, डी अभ्यर्थना है। तो 40 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो 40 का डी सही हो जाएगा अभ्यर्थना। अगला देखते हैं 41 नंबर का क्वेश्चन है ये, ऐसा लेख अथवा कहानियाँ जो हास्य रस से पूर्ण हो को क्या कहेंगे? ए आरंभिक, बी आद्योपांत, सी प्रहसन, डी आपका संपूर्ण। तो ऐसे लेख को हम लोग प्रहसन कहते हैं। अगला देखते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन है, सिर से पैर तक अमावित, सी अपर, डी सी आपका अनुपमीय, डी आपका अपाद मस्तक। तो 42 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग? तो 42 का हो जाएगा डी अपाद मस्तक। अगला देखते हैं 43 गंवारू में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ए बड़ा आ का, बी बड़ा ऊ का, सी आन का, डी आप का। तो 43 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा बड़ा ऊ का। अगला देखते हैं 44 बोली में कौन सा प्रत्यय है? ए बड़ी ई, बी एरा, सी आई, डी आपका अन। तो 44 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए बड़ी ई प्रत्यय है। अगला देखते हैं 45 नंबर का, अत्यंत का संधि विच्छेद है? ए अतिधन अंत, बी अतिधन अंत, सी अतधन अंत, डी आपका अतः धन अंत। तो 45 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी अतिधन अंत। अगला देखते हैं इसमें यण संधि का सूत्र होता है इको यड़च। अगला देखते हैं जगदीश में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, बी व्यंजन संधि है, सी विसर्ग संधि है, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो जगदीश में व्यंजन संधि होगी, जगत धन ईस बराबर जगदीश। अगला देखते हैं मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? बताएंगे कमल का, बी कामदेव का, सी विष्णु का, डी आपका बादल का। तो 47 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बताएंगे। तो मनोज जो है कामदेव का पर्यायवाची है। अगला देखते हैं हंसाना क्रिया क्या है? सकर्मक है, अकर्मक है, प्रेरणार्थक है, डी आपका संयुक्त क्रिया है। तो बताएंगे 48 का सी हो जाएगा प्रेरणार्थक होता है। अगला देखते हैं 49 प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है? ए बहुब्रीहि का है, बी आपका तत्पुरुष है, सी आपका कर्मधारय है, डी आपका दिगु है। 49 का बताएंगे बी सही हो जाएगा तत्पुरुष, बी सही होगा तत्पुरुष। अगला देखते हैं मक्खी चूस में कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि है, बी तत्पुरुष है, सी द्वंद्व है, डी आपका दिगु है। तो 50 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा 50 का ए हो जाएगा बहुब्रीहि है। अगला देखते हैं 51 नंबर का, अद्यत शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ए अनुद्यत, बी रोध,
सी अवरोधहीन, डी आपका अनावरोध। तो 51 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, अनुदत्त। अगला देखते हैं, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती के लिए एक शब्द क्या होगा? ए रजनीचर, बी निशाचर, सी खच्चर, डी आपका असूर्य पस्या। तो 52 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी असूर्य पस्या। अगला देखते हैं 53, निम्न में से किस शब्द में अयाद संधि है? ए यद्यपि में, बी अनुवेशण में, सी नायक में, डी आपका सदैव में। तो अयाद संधि नायक में है। यद्यपि में यदि धन अब बराबर यद्यपि यण संधि, अनुधन वेषण बराबर यण संधि, इसमें भी यण है। सदैव में वृद्धि संधि है, नोट करते चलिएगा आप लोग। 54 का देखिएगा, मोहन कपड़े धोता है, वाक्य में क्रिया है, क्या बताएंगे? अकर्मक है, सकर्मक है, संयुक्त है कि डी नाम धातु है? तो 54 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी आपका सकर्मक है। कपड़े को धोता है और जहाँ को का बोध हो वो आपका सकर्मक होता है। देखिएगा 55 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। इसके बाद वह वापस लौट आए, ए इसके बाद वह, इसे बताइएगा शुद्ध क्या है? इसके बाद वह लौट आए, बी इसके बाद वह वापस लौट आए, सी इसके बाद वह लौट वापस आया, डी आपका वह इसके बाद वापस लौट आया। तो 55 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, 55 का ए सही हो जाएगा, इसके बाद वह लौट आए। 55 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए। अगला देखते हैं 56 क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं? बोलियों के नाम, बी पेड़ों के नाम, सी फलों के नाम, डी आपका सागरों के नाम। तो 56 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बताएंगे आप लोग, ए सही हो जाएगा, बोलियों के नाम। अगला देखते हैं 57 नंबर का, आसन डोलना किस मुहावरे का अर्थ है? ए पीछा छुड़ाना, बी नुकसान देना, सी विचलित होना, डी आपका बहस करना। 57 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी आसन डोलाना का मतलब होता है डोलना का विचलित होना। अगला देखिएगा 58 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? बी एक वीर कायर का, बी रत विरत का, सी शीत उसड़ो का, डी आपका अग्र अंत का। तो 58 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 58 का आपका सही हो जाएगा, डी। अगला देखते हैं 59 का, कि निम्न उपसर्ग से बना शब्द है? ए निकम्मा, बी निष्काम, सी निहत्था, डी आपका निश्चित। तो 59 का विकल्प हो जाएगा ए निकम्मा। अगला देखते हैं 60, अगला देखते हैं 60 नंबर का, जो नया ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अनूतन होगा, बी परीक्षक होगा, सी विद्यार्थी होगा, डी शोधार्थी होगा। तो 60 का विकल्प हो जाएगा ए अनूतन। नूतन माने नया, अनूतन माने जो नया ना हो। अगला देखते हैं 61 नंबर का, जन्मांध शब्द में प्रयुक्त समास है? ए कर्म तत्पुरुष है, बी संप्रदान तत्पुरुष है, सी अधिकरण तत्पुरुष है, डी आपका अपादान तत्पुरुष है। तो 61 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी अपादान तत्पुरुष है। अगला देखते हैं 62 नंबर का, खीज किस शब्द का पर्यायवाची है? खीज माने चिढ़ना, बी नदी, सी झील, डी पहाड़। तो 62 का बताएंगे ए सही हो जाएगा, खीज माने होता है चिढ़ना। अगला देखेंगे, निम्न में से किस शब्द का बहुवचन इया प्रत्यय के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता? ए नदी, बी लड़की, सी पहाड़ी, डी किताब। तो नदी से नदियाँ बनता है, लड़की से लड़कियां बनता है, सी पहाड़ी से पहाड़ियां बनता है, लेकिन किताब से किताबियां नहीं बनता, इसीलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 64 नंबर का, संज्ञा अथवा सर्वनाम से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? यौगिक क्रिया कहलाती है, बी नाम धातु क्रिया कहलाती है, सी सकर्मक क्रिया कहलाती है, डी सहायक क्रिया कहलाती है। तो 64 का विकल्प आपका हो जाएगा बी नाम धातु कहलाती है। अगला देखेंगे 65, यहाँ मीठा, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? बताएंगे। ए विशेष है, बी सार्वनामिक है, सी गुणवाचक विशेषण है, डी आपका प्राविशेषण है। तो 65 का आपका बी सही हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। अगला देखते हैं 66, कड़वाहट शब्द में डाट डाट प्रत्यय है? ए हट, बी टा, सी आहट, डी आपका आह। तो 66 का विकल्प सी हो जाएगा, आहट। अगला देखते हैं 67, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ए वाल्मीकि, बी वाल्मीकि, सी वाल्मीकि, डी आपका वाल्मीक। तो 67 का विकल्प ओ ए हो जाएगा, वाल्मीकि। अगला देखते हैं 68 का, गौरव का विलोम डाट डाट होगा? ए अपव्यय, बी अल्पव्यय, सी कृपण और डी आपका लाघव। तो 68 का बताएंगे डी हो जाएगा, गौरव का हो जाएगा लाघव। अगला देखते हैं 69 का, प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग लगा है? बताएंगे प्रा, बी प्रति, सी आपका प्रत्यय, डी आपका पर। तो आपका
बी विकल्प सही हो जाएगा प्रति। अगला देखते हैं दोपहर के बाद का दिन क्या कहलाता है। ए पूर्वाह्न, बी अपराह्न, सी मध्याह्न, डी प्रातराह्न। तो 70 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी अपराह्न। अगला देखते हैं 71 से 75 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और इसके नीचे लिखे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। मनुष्य क्रियाशील प्राणी है, चुपचाप बैठना उसके लिए संभव नहीं है। इसी प्रवृत्ति के कारण समाज में समय समय पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, भय, उत्साह, शांति, दया, आशा, हर्ष आदि का प्रादुर्भाव होता है। साहित्यकार इन भावनाओं को मूर्त रूप देकर साहित्य का निर्माण करते हैं। मनुष्य के बिना समाज और समाज के बिना मनुष्य की सत्ता संभव नहीं है। समाज का केंद्र मानव है और साहित्य का केंद्र भी मानव ही है। साहित्य और समाज का प्राण और शरीर के भांति गहन रिश्ता है। साहित्य का जन्म समाज के बिना संभव नहीं है और अच्छे समाज का जन्म साहित्य के बिना संभव नहीं है। समाज को साहित्य से नवजीवन प्राप्त होता है। साहित्य समाज से गौरवान्वित होता रहता है। प्रत्येक साहित्य अपने युग से प्रभावित होता है। साहित्य किसी भी समाज या राष्ट्र की नींव है। यदि नींव सुदृढ़ होगी तो भवन भी सुदृढ़ होगा। साहित्य अजर अमर है और वह कभी नष्ट नहीं होता। 71 देखेंगे आप लोग। व्यक्ति में भय, शांति आदि भावों के होने का कारण है कि व्यक्ति का ए शांत रहना, बी निष्क्रिय होना, सी क्रियाशील होना, डी आपका सजग सावधान रहना। तो 71 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, क्रियाशील होना। अगला देखते हैं 72 का। तो साहित्य सृजन के लिए डाट आवश्यक है। ए क्रियाशीलता, बी ज्ञानवान होना, सी संप्रेषण कौशल का होना, डी आपका काम, क्रोध आदि प्रवृत्ति का होना। तो 72 का विकल्प आपका सही हो जाएगा डी, काम, क्रोध आदि प्रवृत्ति का होना। अगला देखते हैं 73 नंबर का क्वेश्चन है कि समाज साहित्य से उसी तरह जुड़ा है जैसे ए बुद्धि और चिंतन, बी देह और प्राण, सी हाड़ और मांस, डी आपका पुष्प और लता। तो 73 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी, देह और प्राण। अगला देखते हैं 74 नंबर का क्वेश्चन है कि साहित्य अजर अमर है। वाक्य में आए अजर अमर शब्द का क्या अर्थ है? ए जिसे जंग ना लगे, बी जिसे मृत्यु का भय ना हो, सी जो कभी बूढ़ा ना हो, और डी आपका जो जर्जर हो गया हो। तो 74 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, जो कभी बूढ़ा ना हो। अगला देखते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन है साहित्य से नवजीवन प्राप्त होता है। वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव समास है, बी तत्पुरुष है, सी बहुव्रीहि है, डी आपका कर्मधारय है। तो 75 का क्वेश्चन सही हो जाएगा डी, कर्मधारय। अगला देखते हैं 76 नंबर का क्वेश्चन है एक लड़के से किसी संख्या को 53 से गुणा करने के लिए कहा गया। गलती से उसने उस संख्या को 35 से गुणा कर दिया तथा इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 1206 कम आया। गुणा की जाने वाली संख्या थी 62, बी 67, सी 74 और डी आपका 79। तो बताएंगे 76 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 67 थी। अगला देखते हैं। अगला एक व्यक्ति 2 घंटे में धारा के अनुदिश 26 किलोमीटर नाव चल सकता है, किंतु धारा के विपरीत यह केवल 14 किलोमीटर नाव चला सकता है। धारा की चाल क्या है? बताएंगे 77 का विकल्प आप लोग बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो बी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला देखते हैं 78 देखते हैं कि 12 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हुए ए तथा बी एक दूसरे की ओर पैदल चलना प्रारंभ करते हैं तथा 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात परस्पर मिलते हैं। यदि ए की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की चाल होगी 4 सही 3/5 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 3 सही 3/5 किलोमीटर प्रति घंटा, सी आपका 5 सही 3/5 किलोमीटर प्रति घंटा, डी आपका 6 सही 3/5 किलोमीटर प्रति घंटा। 78 का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी, 5 सही 3/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला देखते हैं 79 आपका 79 नंबर का क्वेश्चन है एक टेलीविजन तथा धुलाई मशीन में से प्रत्येक को 12,500 में बेचा गया। यदि टेलीविजन को 30% लाभ पर तथा धुलाई मशीन को 30% हानि पर बेचा गया हो तो कुल सौदे पर
हुआ, क्या हुआ, 9% लाभ हुआ, 9% हानि हुआ, 11% लाभ हुआ कि 11% हानि हुई। तो बताएंगे कौन सा विकल्प बी सही हो जाएगा, 9% हानि होगा। अगला देखते हैं, यदि विमाओं ए बी तथा सी वाले घनाभ का आयतन बी तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ यस हो तो 4/s, फिर ब्रैकेट में है ए 1 प्लस ए अपान 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ब्रैकेट बंद बी के पदों में बराबर होगा। बताएंगे ए बी सी डी आपके सामने विकल्प है, इसका आंसर बताना है आप लोगों को। 80 का बी सही हो जाएगा, 2/b। अगला देखते हैं 81, एक आयताकार पानी की टंकी की लंबाई 2.1 मीटर तथा चौड़ाई 1.5 मीटर है। यदि इसमें 630 लीटर पानी उड़ेल दिया जाए तो पानी के तल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। बताएंगे 0.2 मीटर, बी 2 मीटर, सी 0.63 मीटर, डी आपका 1.5 मीटर। तो 81 का विकल्प आपका सही होगा, तो ए सही हो जाएगा 0.2 मीटर। अगला देखते हैं 82 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप होगा। ए 40√2 सेंटीमीटर, बी 40 सेंटीमीटर, सी 200 सेंटीमीटर, डी 10√2 सेंटीमीटर। तो बताएंगे 82 का कौन सा सही हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 83 नंबर का क्वेश्चन है, 83 देखेंगे, साधारण ब्याज की किसी दर से 2005 वर्ष में 2600 हो जाता है। यदि ब्याज की दर पहली दर से 3% अधिक हो जाए तो उतने ही समय में उतनी ही धनराशि कितनी हो जाएगी। 2700, बी रुपये 2800, सी रुपये 2900, डी रुपये 3000। तो 83 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा 2900। अगला देखते हैं 84 का विकल्प 84 देखिएगा, अपनी सामान्य चाल की 4/5 चाल से चलने पर एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने गंतव्य पर पहुंचने में वह आमतौर पर कितना समय लेता है। ए 2 घंटे, बी 1 सही 1/3 घंटे, सी 1 घंटे, डी आपका 2 सही 1/2 घंटे। तो 84 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बताएंगे आप लोग। 84 का बी सही हो जाएगा, 1 सही 1/3 घंटे। अगला देखते हैं 85 नंबर का क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 40 दिन तथा बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए द्वारा आरंभ करके वह बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। किस दिन कार्य पूरा होगा। ए 24वें दिन, बी 25वें दिन, सी 26वें दिन, डी आपका 27वें दिन। तो 85 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, आपका बताएंगे 85 का डी सही हो जाएगा 27वें दिन। अगला देखते हैं 86 नंबर का क्वेश्चन है, एक बस 72 किलोमीटर घंटा की चाल से किसी यात्रा को 15 घंटे में पूरा करती है। उसी दूरी को 12 घंटे में पूरा करने के लिए बस की चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा। ए 16 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 17 किलोमीटर प्रति घंटा, सी आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा, डी आपका 19 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 86 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला देखते हैं 87 नंबर का प्रश्न है, ये 25 परिणामों का औसत 18 है। उनमें से प्रथम 12 परिणामों का औसत 14 तथा अंतिम 12 परिणामों का औसत 17 है। और 13वां परिणाम क्या है। ए 28 है, बी 78 है, सी 72 है, डी आपका 85 है। तो 87 का आपका जवाब हो जाएगा, बी सही हो जाएगा 78। अगला देखते हैं 88 नंबर का क्वेश्चन है, ये 88 का, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके वर्गों के योगफल के 80% के बराबर है। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा। तो ये अनुपात है आपके सामने, बताना कौन सा विकल्प 5:2 होगा कि बी 2:5 होगा कि सी 3:1 होगा, डी आपका 1:3 होगा। तो बताएंगे 88 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा 3:1। अगला देखते हैं 89, एक किस्म के अमरूद रुपये 5 से 3 के भाव से मिलते हैं तथा दूसरे किस्म के अमरूद 5 में 2 के भाव से मिलते हैं। दूसरी किस्म के अमरूदों की कीमत पहली किस्म के अमरूदों से कितने प्रतिशत अधिक है। ए 30%, बी 40%, सी 50%, डी आपका 60%। तो 89 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी 50%। अगला देखते हैं 90, एक फल विक्रेता ने कुछ आम खरीदे जिसमें से 10% खराब निकले। शेष के 46 सही 2/3% को उसने बेच दिया। यदि अब उसके पास 192 आम बचे हैं तो उसके द्वारा आरंभ में खरीदे गए आमों की कुल संख्या थी।
ए 375 थी, बी 400 थी, सी आपका 425 थी, डी आपका 450। तो 90 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी सही है 400। अगला देखते हैं 91। देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है तथा उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा वह अपने आय में भी 10% की वृद्धि कर देता है, उससे उसकी बचत में कितने वृद्धि होगी बताएंगे। 10%, बी 25, सी आपका 37, डी आपका 50। 91 का डी हो जाएगा 50%। अगला देखते हैं 92 नंबर का क्वेश्चन है ये कि दो तत्वों P तथा Q को उनके आयतन के आधार पर 5:8 के अनुपात में अथवा उनके भार के आधार पर 4:5 के अनुपात में मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया गया। सामान्य आयतन रखने वाले P तथा Q के भारों का अनुपात होगा बताएंगे। 1:2 होगा, B 4:5 होगा, C 5:8 होगा, D 32:25 होगा। तो 92 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, D 32:25 होगा। अगला देखते हैं 93। देखेंगे P तथा Q की आयों का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्ययों का अनुपात 2:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक रुपये 1200 की बचत करता हो तो P की आय रुपये में होगी। 93 का बताएंगे 1200 होगी कि B 2400 होगी, C 3600 होगी, D आपका 4800 होगी। तो 93 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, C 3600 होगी। अगला देखते हैं 97। 7/15 और 3/10 का अंतर क्या होगा? A 1/3, B 1/6, C आपका 3/7, D आपका 1/30। तो 94 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, B 1/6। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 95 और 96। निम्नलिखित उत्तर संख्याओं में से लुप्त संख्या ढूंढिए। 95 है 2/3, 4/7, फिर क्वेश्चन मार्क लगा है, फिर 11/21, फिर 16/31। इसमें कौन सा विकल्प ए बी सी डी में कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। 95 में आपका कौन सा सही होगा? डी सही हो जाएगा, 7/13। अगला देखते हैं कि 25, 50, 30, 45, 35, 40 और फिर क्वेश्चन मार्क लगा 35। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? ए 30 सही होगा, बी 35, सी आपका 40, डी आपका 45। तो 96 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 96 का देखते हैं आपका सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, 40। अगला देखते हैं 97। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग द्वारा बनाया जा सकता है। मेजरमेंट एक शब्द लिखा है, इसमें बताए ना ए बी सी डी में कौन सा सही हो जाएगा। तो 97 का आपका सही हो जाएगा, बताएंगे आप लोग। 97 का सी सही हो जाएगा, मास्टर। अगला देखना है 98 में। ये देखिए आकृति दी गई है, इसमें बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। तो बताएंगे ए 5, बी 12, सी 9, डी आपका 10। तो 98 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी आपका 10 हो जाएगा। अगला देखते हैं 99 आपका हो जाएगा। 99 के कौन सा कि दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों में क्रम से रखने पर अक्षरों का कौन सा एक सेट उसे पूरा करेगा बताएंगे। ये आपका प्रश्न और ए बी सी डी आपके सामने है, इसको बताना है आप लोगों को क्या होगा। तो बताइएगा 99 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसमें ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 100 से 101। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए उत्तर दीजिए। ए तर्क 1 मजबूत है, बी तर्क 2 मजबूत है, सी ना तो तर्क 1 और ना ही तर्क 2 मजबूत है, डी आपका तर्क 1 और 2 दोनों मजबूत है। ये आपका तर्क है, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें बताना है। कथन, क्या मंत्रिपरिषद की एक बार नियुक्ति के बाद मंत्रियों का पोर्टफोलियो पूरे 5 वर्ष या तब जब तक सरकार रहती है के लिए होना चाहिए? तर्क, नहीं, मंत्रियों के पोर्टफोलियो का बदलाव एक स्वस्थ लोकतांत्रिक वातावरण के लिए जरूरी है। 2, हाँ, क्योंकि मंत्रियों को अपनी विभागीय कार्य को समझने में वक्त लग जाता है। तो बताएंगे 100 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा, जो ऊपर था उसी में से एक सही हो जाएगा। मतलब ये वाला विकल्प एक तर्क 1 मजबूत है केवल, बस ए सही हो गया। अगला देखते हैं, अगला 101 है, ये भी देखिएगा। कथन, क्या भारत में एक नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए? तर्क, नहीं, अभी
भी हमने साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। 2 नहीं, क्योंकि इसमें शिक्षित और रोजगार की दर में वृद्धि होगी। तो 101 का आपका कथन सी सही हो जाएगा। बताएंगे सी में क्या है आपका, सी में ना तो फिर यही आंसर लगाना, तो तर्क 1 सही है और ना ही तर्क 2 मजबूत है। अगला देखते हैं अब आगे आपका 102। एक ट्रेन में सदैव क्या होता है? इंजन होता है, बी पहिया होता है, सी गार्ड होता है, डी सवारी होती है। तो 102 का आपका आंसर हो जाएगा ए, एक ट्रेन में सदैव इंजन होगा तभी ट्रेन होगी नहीं। अगला देखिएगा, नीचे दिए कथन को पढ़कर बताइए कि कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकलता है। कथन देखिएगा, कुछ बसें चौपहिया वाहन है, सभी चौपहिया वाहन वैन है। निष्कर्ष 1 है कुछ वैन बसें हैं, 2 कुछ बसें वैन हैं। कूट केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, बी केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, सी या तो निष्कर्ष 1 या दोनों निकलते हैं, डी आपका निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। तो बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसमें से। तो 103 का आपका सही होगा, डी सही होगा। अगला देखेंगे 104। 104 कौन वैसा ही है जैसे शेर, बाघ, चीता? ए हाथी, बी बैल, सी तेंदुआ, डी गाय। तो 104 का ये तो बहुत सरल है आपका, क्योंकि तेंदुआ ऐसे जैसे शेर, बाघ, चीता होता है वैसे तेंदुआ भी होता है। अगला देखना, नीचे एक शब्द देखकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं। इनमें से एक दिए गए शब्दों के अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता, वह शब्द पहचानिए। ये देखिएगा आपके सामने PROSPECTIV लिखा है, इसमें से 4 एक नहीं लिखा गया, वही पहचानना है। तो 105 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से वही संबंध साझा करता है जो दूसरा पद पहले पद से साझा करता है। हडसन, न्यूयॉर्क। तो राबी के आगे क्या लगेगा? बताएंगे लाहौर, बी भोपाल, सी गांधीनगर, डी आपका हैदराबाद। तो 106 का विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 106 आपका सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। राबी जो है लाहौर, तो हडसन न्यूयॉर्क, तो हडसन न्यूयॉर्क हो जाएगा। तो राबी क्या हो जाएगा? लाहौर। तो अगला देखते हैं 107। 107 देखते हैं, अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया, तब वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर वह 15 किलोमीटर चला। तो अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? ए 30 किलोमीटर, बी 35 किलोमीटर, सी 15 किलोमीटर, डी आपका 5 किलोमीटर। तो 107 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा, 5 किलोमीटर। अगला देखते हैं 108। एक घड़ी में 12:30 बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में है तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है। 2:45 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? उत्तर पश्चिम में, बी पश्चिम में, सी दक्षिण पूर्व में, डी आपका पूर्व में। तो 108 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो बी सही हो जाएगा, पश्चिम। अगला देखते हैं 109 से 11 तक। नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द अक्षर संख्या ज्ञात कीजिए। धुआं से प्रदूषण, युद्ध से क्या होता है? विजय, बी शांत, सी संधि, डी विनाश। तो बताएंगे क्या होगा, युद्ध के आगे क्या होगा? तो 109 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, 109 का हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, विनाश। अगला देखते हैं 110। AFKP अनुपाते JUP के समानुपाते BGLQ आगे क्या होगा? बताएंगे 110 के आगे क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कुछ मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। सुनील सुनीता के पास बैठा है, संजय बिंदु के पास बैठा है, बिंदु सुमित के साथ नहीं बैठी है, सुमित बेंच के बाईं छोर पर है और संजय दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है। सुनील सुनीता के दाएं ओर है और सुमित के भी दाएं ओर है। सुनील और संजय एक साथ बैठे हैं। बताएंगे 122। सुनील डॉट के बीच बैठा है, तो बताएंगे किसके बीच? सुनीता और बिंदु के बीच, बी सुमित और बिंदु के बीच, सी सुनीता और संजय के बीच, डी आपका संजय और सुमित के बीच। तो 122 का आपका आंसर हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, सुनीता और संजय के बीच। अगला देखिएगा
23 मध्य में कौन बैठी है? ए सुनील, बी बिंदु, सी संजय, डी आपका सुनीता। तो 123 का विकल्प सही हो जाएगा ए सुनील। अगला देखते हैं 124 उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते? तो बताएंगे, ये आपके सामने प्रश्न है, दो बनाए गए हैं। 25 क्रिकेट खिलाड़ी के, 22 टेनिस के खिलाड़ी के, 16 दोनों हैं और 40 जो हैं नहीं हैं, कुछ भी नहीं खेलते। अब इसमें बताइएगा कितना है? 9, बी 24, सी 18, डी आपका 15। तो 124 का आंसर आपका हो जाएगा, 124 का ए हो जाएगा, 9 खिलाड़ी ऐसे। अगला देखते हैं 125 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या समूह चुनिए। ए 49 से 33, 62 से 46, 83, 67 और 70, 55। तो बताएंगे 125 का आपका आंसर हो जाएगा, 125 का आपका डी हो जाएगा 70, 55। अगला देखना 126 और 27 के नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए। 126, 29, 38, 47 और क्वेश्चन मार्क लगा है, इसमें बताइएगा कौन सा विकल्प सही होगा। ए 59, बी 56, सी 52, डी आपका 58। तो 126 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी 56। अगला 127 है, 17, 43, 21, 131 क्वेश्चन मार्क। ए 375, बी 468, सी 300, डी आपका 193। तो 127 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा 193। अगला देखते हैं 128 एक क्लब में 19 हॉकी खिलाड़ी हैं। एक विशेष दिन 14 खिलाड़ी निर्धारित हॉकी शर्ट पहने हुए थे, उनमें कोई भी बिना हॉकी पैंट अथवा शर्ट के नहीं था। 11 खिलाड़ी निर्धारित हॉकी पैंट पहने हुए थे। कितने खिलाड़ी पूरी वर्दी में थे? ए 7, बी 8, सी 6, डी आपका 9। तो 128 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा 6। अगला देखते हैं 129 नीचे पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, कौन सा अक्षर डी के सामने होगा? तो बताएंगे पासे की स्थिति ए डी होगी, बी ए होगा, सी बी होगा, डी सी होगा। तो बताएंगे 129 का कौन सा विकल्प सही है? तो बी हो जाएगा, बी का ए होगा। अगला देखते हैं 130 स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल से गाड़े गए। प्रथम तथा 9वें पोल के बीच कितनी दूरी होगी? बताएंगे ए 350 मीटर, बी 410 मीटर, सी 400 मीटर, डी आपका 50 मीटर। तो 130 का विकल्प सी सही हो जाएगा 400 मीटर। अगला देखते हैं 131 एक व्यावसायिक सम्मेलन में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया। सम्मेलन के अंत में प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाए। बताइए कि इस दौरान कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? ए 120 बार, बी 45 बार, सी 55 बार, डी आपका 90 बार। तो 131 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा 45। अगला देखते हैं 132 एक्स वाई का भाई है, वाई जेड की पत्नी है, जेड डब्लू का पुत्र है और डब्लू बी की पत्नी है। बी वाई का कौन है? ए सास है, बी साला है, सी ससुर है, डी दामाद है। तो बताएंगे 132 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा ससुर। अगला देखते हैं 133 विषम आकृति चुनिए। अब इसमें विषम आकृति कौन है वही चुनना है। तो 133 का सी विकल्प हो जाएगा, यही आपका। अगला देखना है आपको 134 निम्न में से विषम आकृति चुनिए। इसका भी विषम आकृति चुनना, ए बी सी डी दिया गया है और बताना है आप लोग को कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो 134 का भी, और सब आधा आधा, यही आपका आधा नहीं है। अगला देखना 135 निम्न में से विषम आकृति चुनिएगा। बताइएगा ए बी सी डी में कौन सा विकल्प सही होगा। तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं निम्न में से विषम आकृति चुनिए। इसको भी बताना ए बी सी डी में कौन सा हो जाएगा आपका सही। 136 का, तो 136 का बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 137 एक सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर निर्मित यहाँ दिया गया दंडालेख एक स्थान के विभिन्न सदस्यों वाले परिवार की संख्या को दर्शाता है। आलेख को पढ़िए तथा इस आलेख पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये है आपका आलेख, परिवार की संख्या, इधर सदस्यों की संख्या, यही पढ़ के आंसर देना है। 137 है आपका
कुल कितने परिवारों के सदस्यों का सर्वेक्षण किया गया था? 120 का बी, 400 का बी, 500 का डी, आपका 1865 का। तो 137 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा 500 का। अगला देखते हैं 138 कितने परिवार 6 सदस्य वाले हैं? ए 30, बी 40, सी आपका 15, डी आपका 10। तो 138 का विकल्प बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा 40। अगला देखते हैं 139 यह जानने के लिए कि 60 व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार किया गया था कि क्या वह टेनिस, शतरंज या कैरम खेलते हैं। प्राप्त आंकड़ों को एक सचित्र आरेख में प्रस्तुत किया गया है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। आरेख का अध्ययन करें और बताएं कि कितने व्यक्ति कोई भी खेल नहीं खेलते। तो ये शतरंज है, ये कैरम है और ये टेनिस है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर बताइएगा। अब बताएंगे कि इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 28, 7, सी 4, डी आपका 3। तो कौन सा विकल्प सही होगा इसमें से? तो 139 का विकल्प सही हो जाएगा डी 3। अगला देखते हैं 140 निम्नलिखित आरेख उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो 3 विषय पढ़ते हैं। 5 से चिन्हित क्षेत्र उन विद्यार्थियों को दिखाता है जो डॉट डॉट पढ़ते हैं। तो ये है आपका विषय और कितने विद्यार्थी। अब इसमें बताइएगा सभी 3 विषय पढ़ते हैं, डी केवल 1 विषय, सी केवल 2 विषय, डी 1 से अधिक विषय लेकिन सभी नहीं। तो बताएंगे इसमें 140 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, सभी 3 विषय पढ़ते हैं। अगला देखिएगा 141 निम्नलिखित आरेख द्वारा 3 संघों की सदस्यता प्रदर्शित की गई। किस भाग में उन व्यक्तियों को दिखाया गया है जो 3 संघों के सदस्य हैं? अगला ये आपका है क्वेश्चन और उसके बाद ये आंसर है ए बी सी डी में कौन विकल्प आपका सही है? तो 141 का आपका हो जाएगा सी सही हो जाएगा 5। अगला देखते हैं 142 उस शब्द को चुनिए जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। ए गेहूँ, बी सरसों, सी सूरजमुखी, डी आपका चावल। तो 142 का विकल्प सही हो जाएगा डी चावल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 143 उस शब्द को चुनिए जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। ए मनी ऑर्डर, बी स्पीड पोस्ट, सी SMS, डी आपका पत्र। तो 143 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी SMS। अगला देखते हैं 144 उस शब्द को चुनिए जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। ए आँख, बी नाक, सी कान, डी आपका दिल। तो 144 का आपका हो जाएगा डी दिल। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से विषम आकृति चुनिए। तो ये आपके सामने आकृति है और इसमें बताना कि विषम आकृति कौन सी है। तो 145 का विकल्प आपका सही हो जाएगा डी, यही विषम आकृति है आपकी। अगला देखना 146 इसमें देखना विषम आकृति इसमें भी चुनना है ए एफ के डी। तो बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा? तो 146 का आपका इसमें भी डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 147 है एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए। MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी? प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति आपके सामने है, बताना ए बी सी डी में कौन सा विकल्प सही होगा। तो 147 का विकल्प डी सही हो जाएगा, ये विकल्प आपका सही होगा, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 148 नीचे दिए गए प्रश्न आकृति नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब किस उत्तर आकृति के समान दिया गया? प्रश्न आकृति ये बनाई गई है, ये प्रश्न आकृति है और ये उत्तर आकृति है। इसे बताना कौन सा विकल्प सही होगा? तो 148 का बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 149 वीडियो को पुश करके देखिएगा जल्दी जल्दी हो रहा हो तो। 149 दिए गए नीचे एक प्रश्न आकृति अथवा 4 उत्तर आकृति दी गई। प्रश्न आकृति को एक वर्गाकार पारदर्शक कागज के सादृश्य है। उत्तर आकृति में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो पारदर्शी कागज को बीच ही बिंदुमय रेखा पर मोड़ने पर प्राप्त होगी। ये प्रश्न आकृति है, भी उत्तर आकृति। तो इसमें बताना कौन सी आकृति सही हो जाएगी। तो इसमें कौन सी आकृति सही हो जाएगी? तो 149 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 150 और ये सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, वो भी बहुत डिजाइनदार क्वेश्चन है। तो देखना इसमें कौन सा सही होगा विकल्प। आकृति एक्स में दिखाए गए अनुसार निम्न सीट में से एक बॉक्स बनाया जा सकता है जिससे और स्टार लिखा है, उसकी विपरीत दिशा में कौन सा प्रतीक होगा बताएंगे। और सेशन को जरूर देखिए, आपको बताते चले कि इसका अलग अलग, जैसे अभी तक आपको ये दिया जाता है कि 150 प्रश्नों में आप कितनी जल्दी कितना क्वेश्चन सही कर पाए, इसके लिए आपको 150 में कराया जाता है। उसके बाद आपका हिंदी का विश्लेषण आप देखेंगे, प्लेलिस्ट बनी है जिसमें पुलिस UPP की
प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसमें हिंदी का विश्लेषण होता है, उसको आप देखेंगे। तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा। प्रत्येक दिन आप 150 क्वेश्चन की प्रश्नोत्तरी जरूर लगाइए। सिलेक्शन के लिए आपका रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आपका है ए सी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद, जय भारत।